आईएएस लेवल नोट्स में आपका हार्दिक स्वागत। यूपीएससी सीएसई इन हिंदी। और आज हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। झीलों का निर्माण अनेक कारणों से होता है। भारत में झीलों को हिमानी या राजस्थान की और दक्षिणी भारत की झीलों में वर्गीकृत किया गया है। यानी हिमानी की झील, राजस्थान की झील और दक्षिणी भारत की झील 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले झीलों में हम देखेंगे दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले आता है भूगर्भीय क्रिया से बनी झीलें। भूगर्भीय क्रिया से बनी झीलें कौन कौन सी झीलें होती हैं, इनके बारे में चलिए पहले जान लेते हैं। पहाड़ों में दोस्तों बर्फ व पत्थर आदि के भूमि पर गिरने से धरातल पर विशाल गड्ढे हो जाते हैं। विशाल क्या हो जाते हैं? गड्ढे हो जाते हैं, जिसमें जल भरने से झीलें बनती है। क्या होती है? झीलें बनती हैं। उन्हें भूगर्भीय क्रिया से बनी झीलें कहते हैं। कश्मीर की बुल्लर झील है दोस्तों, कुमायूं झील है, कुमायूं की अनेक झीलें हैं। इस प्रकार यानी कि भूगर्भीय क्रिया से बनी झीलें मानी जाती है। यानी कि प्रकृति द्वारा बनी गई झीलें, जहाँ पर जैसे पहाड़ों में बर्फ से बनी पत्थर आदि भूमि पर गिरती है तो बनती है झील। ज्वालामुखी झील क्या होती है? ये क्रिया से निर्मित होती है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न क्रेटर और कोल्डर से जल भरने वाला झील कहलाती है। ये महाराष्ट्र की लोनार झील है दोस्तों, जो ज्वालामुखी से निर्मित झील मानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं हिमानी से निर्मित झीलें। हिमानी से निर्मित झीलें हिमनदों पर निर्मित गर्तों या हिम के पिघलने पर हिमनद के गर्त हैं। यहाँ दोस्तों हिम के पिघलने से जल में इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है, जिसमें कुमायूं हिमालय में दोस्तों नैनीताल आदि झीलें इस प्रकार का उदाहरण है। कभी कभी हिमनद से पिघल जाने पर हिमोट दोस्तों झीलों में परिवर्तन हो जाता है। और पीर पंजाल की श्रेणी में उत्तर पूर्वी ढालों पर ऐसी झीलें पाई जाती है। उत्तर पूर्वी ढालें हैं जिस पर इस प्रकार की झीलें दोस्तों पाई जाती हैं। बात करते हैं पवन क्रिया से निर्मित झीलें कौन कौन सी हैं। मरुस्थल की पवन क्रिया पर अप्रवाहित गर्त बन जाते हैं, यानी कि अपवाहन गर्त बन जाते हैं दोस्तों, जिसमें वर्षा काल में इसके जल से भर जाती है। वर्षा काल के दौरान ये जल में भर जाती है, जिससे वाष्पीकरण अधिक होने से सतह पर लवणीय परत भी दोस्तों जम जाती है। क्या जम जाती है? लवणीय परत। पर्यावरणीय परत एक जगह इकट्ठा हो जाती है और फलस्वरूप खारी झील बन जाती है। ये झील कैसी बनेगी? खारी झील बन जाती है। राजस्थान की सांबर, डीडवाना और पचपदरा दोस्तों ऐसी झील है। कौन सी है? पवन क्रिया से निर्मित झीलें मानी जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं घुलन क्रिया से निर्मित झीलें कौन कौन सी होती है। घुलन क्रिया से निर्मित झीलें चूना पत्थर, जिप्सम, लवण आदि दोस्तों घुलनीशील शैलें मानी जाती हैं। जिस प्रदेश में जल के घुलने की क्रिया झील में उत्पन्न होती है, असम में ऐसी झील पाई जाती है। असम में दोस्तों ये झील पाई जाती है। बात करते हैं भूसंकलन से निर्मित झील। भूसंकलन से निर्मित झील पर्वतीय ढालों पर बड़े बड़े जो शिलाखंड के गिरने से कभी कभी झीलों का मार्ग रुक जाता है, जिसमें जल एकत्रित होने लगता है। जल क्या होने लगता है? एकत्रित होने लगता है और अतः झील बन जाती हैं। यहाँ पर अलकनंदा का मार्ग सेलखन और गोहाना नामक इस स्थान पर दोस्तों झील का निर्माण करती है, जिसे भूस्खलन से निर्मित झीलें मानी जाती हैं। विसर्प झीलें कौन सी होती हैं? मैदानी क्षेत्रों में दोस्तों नदियाँ घुमावदार मार्ग बनाती है। क्या बनाती है? घुमावदार मार्ग में से प्रवाहित होती है। जब वो मेड़ों को सिरे काट जाने से नदी सीधे जल में बहने लगती हैं और वह विसर्प झीलें बन जाती हैं। जहाँ पर गंगा के मध्य निचली घाटी में ऐसी अनेक झील पाई गई है। गंगा की घाटी में ऐसी अनेक झील है वो पाई गई है। पश्चिम बंगाल में उन्हें बील कहते हैं। क्या कहते हैं? बील के नाम से जाने जाती हैं। अनूप या लेगुन झील नदियों के मुहानों पर समुद्री लहरें पवन की क्रियाओं पर बालू के टीले बन जाते हैं। इसके पीछे एकत्रित जल लेगुन के रूप में अवशिष्ट रहता है। उड़ीसा के सिल्का झील दोस्तों ऐसी एक झील मानी जाती है। इसके बाद भारत की प्रमुख झीलों के संबंधी सूची कौन कौन सी है। जहाँ पर देखें तो दोस्तों जैसलमेर झील राजस्थान की है, पिछोला झील राजस्थान की है, लूणकसर झील दोस्तों वो भी राजस्थान की है, डीडवाना झील भी राजस्थान की है और पुल्लीकट झील भी है वो तमिलनाडु की। पुल्लीकट झील कहाँ की है? तमिलनाडु की। ऊटी झील दोस्तों जो है तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु की है। बाद में बात करते हैं हेरकाउड तमिलनाडु की है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश की है। ओके, फिर दोस्तों कोलूरू झील आंध्र प्रदेश की है। नागार्जुन झील आंध्र प्रदेश की और निजाम सागर झील भी आंध्र प्रदेश की और जयसमंद झील है वो राजस्थान की है।
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि सांबर झील। सांबर झील कहाँ की है दोस्तों? ये राजस्थान की है। फतेह सागर झील राजस्थान की है। पचपदरा राजस्थान की है। नक्की भी राजस्थान की है। पुष्कर झील राजस्थान की और देबार झील भी कहाँ की है दोस्तों? राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। डल झील देखो तो भी वो जम्मू कश्मीर की है। वुल्लर झील जम्मू कश्मीर की है। वुल्लर झील कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। सोमोरारी नदी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। लोकटक मणिपुर में पाई जाती है। सात सात ताल उत्तराखंड की है। नैनीताल उत्तराखंड की है और नेकुसिया ताल भी उत्तराखंड की है। कहाँ की है? उत्तराखंड की। चंद्रा झील दोस्तों कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। खजियार हिमाचल प्रदेश की है और दोस्तों ब्रह्म सरोवर कहाँ की है? हरियाणा की है। इसके साथ दोस्तों कोयला झील महाराष्ट्र की है। अष्टामुड़ी झील केरल की है। मायोम झील गोवा की है और संगमी झील सिक्किम की। चिल्का झील कहाँ की है दोस्तों? उड़ीसा की। चिल्का झील कहाँ की है? उड़ीसा की। रूपकुंड जो उत्तराखंड की झील है। भीमताल है। भीमताल झील कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में है। राक्षस ताल दोस्तों उत्तराखंड में है। सूरजकुंड हरियाणा में है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। लोनार महाराष्ट्र में है और इसके बाद बम्बनाड दोस्तों कहाँ पे है? बम्बनाड झील दोस्तों केरल की। कुक्काराली झील कर्नाटक की। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर की। मनसलब झील जम्मू कश्मीर की है और भारत की झीलें जहाँ महत्वपूर्ण तथ्य झीलों के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले कश्मीर की वुल्लर झील झेलम पर नदी पर बनी हुई है। झेलम नदी पर दोस्तों कश्मीर की वुल्लर झील बनी हुई है जिसे गोखुर झील भी कहते हैं। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है यानी कश्मीर की वुल्लर झील झेलम नदी पर बनी हुई है और इस पर गोखुर झील बनी हुई। कौन सी झील बनी हुई है? गोखुर झील। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी झील है। इसे लेनूर झील या नौसेना का प्रशिक्षण लेनूर झील कहते हैं या नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी कहा जाता है। अगर देख के बात करते हैं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित महाराष्ट्र के दोस्तों बुलढाना में लोनार झील एक क्रिएटर झील मानी जाती है। लोनार झील उकाई गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित। कौन सी नदी पर? ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। बात करते हैं दोस्तों अगली है स्टेनले जलाशय तमिलनाडु के कावेरी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? तमिलनाडु के कावेरी नदी पर जिसे मोटेट्यू बांध के पीछे बनी झील मानी जाती है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर है दोस्तों बमनाड झील कहाँ की है? केरल की है। इसे वेलिंगटन द्वीप कहा जाता है जहाँ पर लोकायन यानी कि प्रतियोगिताएं बनी हुई है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जवाहर सागर राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी पर बनी हुई है। राणा प्रताप सागर जवाहर सागर राजस्थान में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में। ये चंबल नदी पर 3 परियोजनाएं हैं। गोविंद वल्लभ सागर या वल्लभ पंत दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत नाम की सागर है जो उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच में सोन नदी की सहायता पर रिहंद पर बनाई हुई है। ये कौन सी नदी रिहंद पर बनाई गई है। पेरियार झील एक कृत्रिम झील है। पेरियार झील क्या है? एक कृत्रिम झील है। लोकटाक झील दोस्तों मणिपुर की है। मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। यह झील दोस्तों जो कबूलाम जाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जो इसमें स्थित है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना दोस्तों इसका केंद्र वन और पर्यावरण मंत्री जून 2001 में किया गया था। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के आरंभ के केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री द्वारा जून 2001 में इसका संरक्षण किया गया था। भारत की सबसे लंबी यानी कि सबसे बड़ी दोस्तों कृत्रिम झील दोस्तों कौन सी है? गोविंद सागर झील। कौन सी है? गोविंद सागर झील। पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के स्थित दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत इस बांध को बनाया गया है। सांबर और डीडवाना झील दोस्तों डीडवाना लाल मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। कौन सी है? खारे पानी की झील है और दोस्तों पूर्व में स्थित है। ये सांबर झील में दोस्तों बोलसन और डीडवाना झील में प्लाया का उदाहरण है। यह प्लाया और डोडसन का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं बस इतना ही है तो झीलों के संबंधित आज का भारत की प्रमुख झीलों के संबंधित बस तथ्य थे इतने ही। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें ताकि हम ग्रोथ कर सकें और आने वाले कंपटीशन एग्जाम कोई भी हो उसे क्रैक कराने में हम आपकी सहायता आराम से कर सकें। और वीडियो को करें लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो में से इतना है। साथ ही दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल जवाब के लिए आप हमारे चैनल के क्विज़ों पर साथ में बने रहें और दोस्तों आने वाले
कंपटीशन एग्ज़ाम के पेपर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर उपस्थित करवा दिए जाएंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल के कोई भी आपका सवाल आपका जवाब नहीं मिल रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल ज़रूर पूछें। धन्यवाद।